students, myself Purvi Kachwa, welcome to Saraswati Group of Education. I hope you are all fine. फर्स्ट सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था, कुछ याद है स्टूडेंट्स? टॉपिक का नेम क्या था? डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स. नेचुरल थिंग्स मीन्स जो थिंग्स गॉड क्रिएट करते हैं, नेचर में सेल्फ फॉर्म्ड होता है, उसको हम नेचुरल थिंग्स बोलते हैं. उसके एग्जाम्पल भी हमने देखे थे. क्या थे वो एग्जाम्पल्स, कुछ याद है? फर्स्ट था क्लाउड, नेक्स्ट ट्रीज, रेन्स, स्टार्स, सन, वाटर ड्रॉप, फ्रूट्स, मून एंड बर्ड्स. नेक्स्ट उसमें हमने मैन मेड थिंग्स डिस्कस की थी. मैन मेड थिंग्स मीन्स जो थिंग्स ह्यूमन बीइंग क्रिएट करते हैं और उसमें गॉड या नेचर का कोई इंटरफियरेंस नहीं होता है, वो मैन मेड थिंग्स है. उसके एग्जाम्पल भी हमने देखे थे. क्या थे वो एग्जाम्पल्स? हाउस, बुक, टेबल, बॉल, कार, बैट, बोर्ड, इरेजर, pencil and chair. Okay, now let's talk about chapter 1, computer a machine, and उसमें टॉपिक का नेम है, फर्स्ट टॉपिक का नेम है व्हाट इज अ मैन मेड मशीन, एंड सेकेंड टॉपिक का नेम है व्हाई मैन यूजेस दिस मशीन. सो हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं व्हाट इज अ मैन मेड मशीन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द मैन मेड मशीन्स. सो व्हाट इज अ मैन मेड मशीन्स? उसमें फर्स्ट पॉइंट है द मैन मेड machines are the equipment which perform tasks as per the order. Once I am repeating, the man-made machines are the equipment which perform tasks as per the order. मीन्स मैन मेड मशीन एक ऐसा इक्विपमेंट है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ह्यूमन बीइंग के ऑर्डर्स फॉलो करके उसको दिया हुआ टास्क कंप्लीट करता है. ओके, सेकेंड पॉइंट है these machines are highly complex and perform difficult tasks like the computer. Once I am repeating, these machines are highly complex and perform difficult tasks like the computer. मीन्स मशीन के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं और जो वो वर्क करता है वो हाईली कॉम्प्लेक्स मीन्स डिफ़िकल्ट होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर. आपने देखा ही होगा कि कंप्यूटर पे हम कितना सारा वर्क सेम टाइम पे कर सकते हैं, तो उसका वर्क, टास्क और इंटरनल स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है The use of the computer is based on the order which are given by the humans. Once I am repeating, the use of the computer is based on the order which are given by the humans. Means computer का use mainly ह्यूमन के ऑर्डर जो ह्यूमन ने दिए हैं वो प्रॉपर फॉलो करना है. ओके, नेक्स्ट ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल देखते हैं जो कि मैन मेड मशीन हो, ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट की हो. ओके, सो मैन मेड मशीन एग्जाम्पल्स. फर्स्ट है इलेक्ट्रिक बल्ब. आपने ये इजीली अपने होम में देखा ही होगा. आई नो कि हम हाउस में मोस्टली ट्यूबलाइट्स यूज़ करते हैं, पर कई कई जगह में ऐसे बल्ब भी यूज़ करते होंगे. स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि ये किसने इन्वेंट किया है? आपको पता है? मुझे तो लगा कि आप सब बहुत इंटेलिजेंट है तो आपको पता होगा. सो हु इज़ फाउंडर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब?
आपको पता है बल्ब, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो किसने इन्वेंट किया है, खोजा है? थॉमस अल्वा एडिशन नेम का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, उसने ये रिसर्च करके फाउंड किया था। बल्ब का मेनली यूज़ क्या है? लाइट्स प्रोवाइड करना, हमें रोशनी देना, डार्कनेस जो हो जाए मीन्स नाइट में वो हमें उजाला देता है। ओके, सो ये भी क्या हो गया? मैन मेड मशीन, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग की क्रिएशन है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है एयर कंडीशनर मीन्स एसी। ये भी आपने अपने घर में देखा ही होगा, और जब हम पिक्चर देखने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं थिएटर में, तो वहाँ भी लार्ज साइज के एसी होंगे, राइट? उसका वर्क क्या है? इट हेल्प अस टू कीप द एयर कूल, मीन्स जब बहुत गर्मी होती है, फुल टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है? एयर भी हॉट हो जाती है। तो ये क्या करता है? जो हॉट एयर होती है ना, वो कूल एयर में कन्वर्ट करता है और हमें गर्मी कम लगती है। ओके किड्स, सो ये भी क्या हो गया? मैन मेड मशीन का एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है टेलीविज़न मीन्स टीवी। वो तो आप सब घर पे बहुत देखते होंगे, है ना? एम आई राइट स्टूडेंट्स? उसका वर्क क्या है? इट प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट। उसमें हम पिक्चर, सीरियल्स, कार्टून्स, न्यूज़ देखते होंगे और सॉन्ग भी सुनते होंगे। ओके, टेलीविज़न में भी आजकल टेक्नोलॉजी वाला मॉडल आ गया है। फर्स्ट मैनी ईयर्स अगो क्या होता था? टीवी की साइज़ बहुत छोटी होती थी, पर उसका वेट बहुत था, उसकी स्क्रीन भी थिक होती थी, और इसमें सब कुछ ब्लैक और वाइट ही दिखता था। उसके बाद कलर्स टीवी आ गए, और अभी एलसीडी एलईडी टीवी आ गए, जो कि इसमें कई सारे फीचर्स विथ टेक्नोलॉजी है। और आज स्क्रीन भी कैसी होती है? एकदम फ्लैट होती है, थिक नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स, और पिक्चर क्लियरिटी, पिक्चर की जो क्लियरिटी हो वो बहुत अच्छी होती है। क्या कहते हैं उसे? फुल एचडी वाला टीवी है हमारे पास, राइट? ये भी ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट किया है स्टूडेंट्स। तो यूज़ हमने टीवी का देख लिया कि वो एंटरटेन करता है हम सबको, और हमने ये भी पता कर लिया कि वो ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट किया है, तो उससे हम मैन मेड मशीन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है फैन। वो भी अपने अपने हाउस में देखा ही होगा। उसमें भी समय के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ चेंजेस होते गए, शेप में, मॉडल में, वेट में। ओके, स्क्रीन पे तो आप ये फैन जो देख रहे हैं वो ऊपर वॉल पे हैंग किया हुआ है। आई थिंक आपने सुना हो टेबल फैन भी होता है, तो वो टेबल पे रखा जाता है, वो वॉल पे हैंग नहीं कर सकते हम। ये भी ह्यूमन बीइंग की ही क्रिएशन है, तो ये भी क्या हुआ? मैन मेड मशीन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है, क्या आया नेक्स्ट? वाओ, ट्यूबलाइट। हमने आगे इलेक्ट्रिक बल्ब में डिस्कस किया कि उसका भी यूज़ लाइट्स प्रोवाइड करना है, और ये भी ह्यूमन बीइंग ने ही क्रिएट किया है, तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या हुआ? मैन मेड मशीन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वाओ, क्लॉक। स्क्रीन में जो पिक्चर में क्लॉक है उसमें कितनी फनी क्लॉक है ना? आपने उसकी टिक टिक सुनी ही होगी। वो हमें प्रॉपर टाइम इंडिकेट करती है, टाइम बताती है। कितने स्टूडेंट्स है जो क्लॉक में देखकर सही टाइम पहचान सकता है कि कितना टाइम हुआ है, कितने बजे है? आपको सीखना पड़ेगा। ओके, आई थिंक मैथ सब्जेक्ट में आएगा टाइम का एक पूरा चैप्टर, तो वहीं से आप सीख लेना। तो क्लॉक में तो क्लॉक भी क्या हो गई? मैन मेड मशीन। ओके,
नेक्स्ट एग्जाम्पल है रेफ्रिजरेटर मीन्स फ्रिज। आप सबको इसका यूज़ अच्छे से पता ही होगा कि इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। मीन्स जो भी वेजिटेबल्स हम मार्केट से ख़रीद के आते हैं वो हम फ्रिज में रखते हैं। क्यों रखते हैं ये आपने सोचा? ओके, मैं आपको बताती हूँ। जब हम 4-5 डेज़ का वेजिटेबल्स फ्रूट्स लेके आते हैं मार्केट से तो वो ख़राब हो ना जाए इसलिए हम उसे फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं ताकि 4 या 5 डेज़ तक वेजिटेबल्स फ्रूट्स बिगड़ ना जाए। और ये भी हम हमने ह्यूमंस की क्रिएशन है। सो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया? मैन मेड मशीन। अब नेक्स्ट देखते हैं। ओ वाह, वॉशिंग मशीन। और ये भी हम हमारे हाउस पे ही यूज़ करते होंगे। क्या करते हैं उसमें? क्या वर्क है उसका? इट हेल्प अस टू वॉश डर्टी क्लॉथ्स। हमारे जो डर्टी क्लॉथ्स, जो गंदे कपड़े होते हैं ना, वो हम क्लीन करते हैं। ओके, और ये भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, और हमने ये बनाया है, मीन्स ह्यूमन बीइंग ने बनाया है। ओके, तो ये भी क्या हो गया? मैन मेड मशीन का एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कंप्यूटर। हम इसके बारे में इन डिटेल नेक्स्ट सेशन में स्टडी करेंगे। आपको कंप्यूटर के बारे में थोड़ा थोड़ा पता ही होगा। किसने कंप्यूटर को इन्वेंट किया है? हु इज़ अ फाउंडर ऑफ कंप्यूटर? उसका नेम क्या है? मैं बताती हूँ आपको। चार्ल्स बेबेज, वो एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने ये क्रिएट किया था। वो उनकी क्रिएशन थी और इसे भी मैन मेड मशीन भी हम बोल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल और लास्ट एग्जाम्पल हम स्टडी करते हैं। वाह, ये तो स्मार्टफोन है। उसका मेनली यूज़ आप सबको पता ही होगा। इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विथ आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। मीन्स हम अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव के साथ बात कर सकते हैं और उसमें भी कई सारे फीचर्स होते हैं। हम आजकल तो वीडियो कॉल भी मोबाइल पे कर सकते हैं। एम आई राइट? आपने किया होगा। सो स्टूडेंट्स, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई सेइंग? सो ये भी क्या हो गया? मैन मेड मशीन का एग्जाम्पल। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, मीन्स सेकेंड टॉपिक। क्या है नेम उसका? वाई मैन यूजेस दिस मशीन। स्टूडेंट्स, आपने थिंक किया कि हम मशीन जो हमने आगे डिस्कस किए, ये मैन मेड मशीन, तो उसका यूज़ हम ना करें तो क्या हुआ? क्या हो जाएगा? क्या नीड है मशीन यूज़ करने की? मशीन अगर ना हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा? किसी के दिमाग में ये थॉट नहीं आया कि वाई मैन यूजेस दिस मशीन? क्यों हमें मशीन का यूज़ करना चाहिए? ओके, तो आज हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है मैन use this machine to simplify his work. Once I am repeating, man uses this machine to simplify his work, means हम मशीन का यूज़ करके अपना वर्क थोड़ा आसान बना देते हैं। वो कैसे? मैं अभी एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, machines help us to do our work faster. Once I am repeating, machines help us to do our work faster. Means मशीन अगर हमारे पास हो तो हमारा वर्क स्पीड में कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? हमारा टाइम भी और एनर्जी भी बच जाएगी, वेस्ट नहीं होगी। ओके, थर्ड पॉइंट है
They make our work easier and faster with minimum chance of mistakes. Once I'm repeating, they make our work easier and faster with minimum chances of mistakes. Means मशीन को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे, वो प्रॉपर और विदाउट एनी मिस्टेक वर्क करता है। आपको पता ही होगा कि मशीन कभी भी मिस्टेक नहीं करता है, और अगर ये वर्क ह्यूमन बीइंग करे, हम करें, तो हमारे से मिस्टेक हो ही जाती है। ओके, तो नेक्स्ट हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं कि मशीन किस तरह मैन को यूज होता है, हेल्प करता है। सो कैन वी स्टार्ट स्टूडेंट्स? ओके, सो फर्स्ट पिक्चर है, क्या दिख रहा है आपको पिक्चर में? तो कि एक लेडी प्लेटफॉर्म पे वेजिटेबल रख के कट कर रही है नाइफ का यूज़ करके। अभी सेकेंड एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ। इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो कि एक लेडी मिक्सचर ग्राइंडर का यूज़ करके, मिक्सचर ग्राइंडर जो एक मशीन है उसका यूज़ करके वो वेजिटेबल को क्रश कर रही है। तो ये दोनों पिक्चर में डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है? तो कि सेकेंड पिक्चर में लेडी मिक्सचर ग्राइंडर जो कि मशीन है उसका यूज़ करके वेजिटेबल क्रश कर रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट पिक्चर में लेडी खुद अपने हैंड से वेजिटेबल कट करती है, तो उसमें कितना टाइम लगा होगा। और सेकेंड पिक्चर में लेडी ने मिक्सचर ग्राइंडर का यूज़ किया तो वर्क स्पीड में कंप्लीट हुआ। डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अगर सेम वर्क ह्यूमन बीइंग करे तो टाइम लगता है, एनर्जी भी वेस्ट होती है। अगर ये सेम वर्क मशीन करे तो कितना इजी और स्पीड में कंप्लीट हो जाता है वर्क। तो आप अभी समझ जाएंगे कि हमें मशीन की नीड क्यों है, हम मशीन का यूज़ क्यों करते हैं। ओके, ऐसा ही एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? एक गर्ल गर्मी से बहुत परेशान होकर खुद अपने हैंड का यूज़ करके फैन चला रही है। और अभी आपको मैं एक सेकेंड पिक्चर दिखा रही हूँ। तो इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक बॉय मज़े से बैठकर वाटरमेलन खा रहा है। वाई? क्योंकि उसके पास टेबल फैन है। स्टार्टिंग में फ़ैन के एग्जाम्पल में हमने स्टडी किया, याद होगा आपको कि हमने टेबल फैन बोला था, टेबल फैन। ओके, तो बहुत पिक्चर्स में कुछ डिफरेंस लगा कि फ़ैन जो कि मशीन है उसका यूज़ हम करें तो हम गर्मी से बच सकते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, ये पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक लेडी अपने हैंड से क्लॉथ वॉश कर रही है, जो कि डर्टी क्लॉथ है वो क्लॉथ को वॉश कर रही है। और सेकेंड पिक्चर में जो कि ये वाला है, ये क्या है? वॉशिंग मशीन। तो डिफरेंस क्या हुआ? अगर लेडी मशीन का यूज़ करे तो डर्टी क्लॉथ स्पीड में क्लीन हो जाएंगे, और अगर वो घिस के अपने हाथों का यूज़ करके, अगर अपने हैंड का यूज़ करके वो क्लॉथ है जो वॉश करेगी तो उसमें बहुत टाइम जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, ये पिक्चर में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि एक लेडी बैग लेके चल के जा रही है। और ये पिक्चर सेकेंड पिक्चर है बस का। तो डिफरेंस क्या आया? अगर लेडी बस में बैठ के जाएगी तो जल्दी पहुंच जाएगी, और अगर चल के जाएगी तो बहुत टाइम जाएगा। ओके, एंड लास्ट एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। उसमें एक बॉय झाड़ू लगा रहा है, साफ सफाई कर रहा है, वो जगह नीट एंड क्लीन बनाने की कोशिश कर रहा है। और सेकेंड पिक्चर में क्या है? वैक्यूम क्लीनर।
आई होप आपने ये नेम सुना होगा। डिफरेंस क्या आया, अगर बॉय वैक्यूम क्लीनर का यूज़ करके साफ़ सफाई करेगा, नीट एंड क्लीन वो जगह करेगा, तो स्पीड में उसका वर्क हो जाएगा, और अगर झाड़ू लगा के साफ़ करेगा तो बहुत टाइम जाएगा। सो स्टूडेंट्स, डू यू अंडरस्टैंड कि इस सेशन में हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर वर्कशीट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास घर पे हमारी कंप्यूटर की स्किल शीट बुक अभी तक आ गई होगी, अगर ना हो तो फिर ले लेना और इसमें वर्क कर लेना। ओके, सो स्किल शीट पेज ओपन करना। स्किल शीट में हमारा फर्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर अ मशीन। उसमें यस, ये वाली एक्सरसाइज, उसका पेज नंबर है स्किल शीट पेज नंबर 4, SS4। उसमें क्या एक्टिविटीज़ आपको दी है, चलो मैं रीड करती हूँ। मैच द मैनुअल एक्टिविटी विद द मशीन दैट कैन डू द सेम वर्क फास्टर एंड वन हैज़ बीन डन फॉर यू। सो स्टूडेंट, फर्स्ट पिक्चर में एक साइड मैनुअल एक्टिविटीज़ की कॉलम है, बीच में आंसर्स के बॉक्स दिए गए हैं, ब्लैंक बॉक्स, और दूसरी साइड मशीन की कॉलम है। ओके, तो आपको देखना है और समझना है कि कौन सी एक्टिविटी के साथ कौन सा मशीन आएगा। ओके, सो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल आपको करके दिखाया है। आंसर में क्या लिखा है, A4 मीन्स ए वाला पिक्चर, फर्स्ट पिक्चर है, एक लेडी अपने हाथों से क्लॉथ को वॉश कर रही है, तो उसके सामने वो किस मशीन का यूज़ कर सकती थी, तो कि वॉशिंग मशीन, तो उसका नंबर क्या है, 4। तो हमने बॉक्स में क्या लिखा, A-4। ओके, तो आपने बाकी सारे पिक्चर्स को भी ऐसे ही जॉइंट करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक और बता देती हूँ मेरी तरफ से। दूसरा पिक्चर है मैनुअल एक्टिविटीज़ का, कि एक बॉय और गर्ल बैग लेके चल के कोई जगह पे जा रहे हैं, तो उस पिक्चर का नंबर या अल्फ़ाबेट क्या है, B। तो उसके साथ सामने कौन सी मशीन શું કહેવાય, कौन सी मशीन मैच होगी। ओके, तो हमें क्या करना है, B- और यहाँ पे जो मशीन है उसके आगे जो नंबर दिया गया है उसको लिख देना है। ओके, फॉर एग्जांपल B के साथ 3 नंबर का पिक्चर आएगा, तो B-3। ओके स्टूडेंट्स, और ये सभी एग्जाम्पल हमने स्टडी किए ही है। ओके, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं एक बार आपको पिक्चर देख के बताती हूँ। थर्ड पिक्चर जिसमें C अल्फ़ाबेट है, वो पिक्चर क्या दिखा रहा है, एक गर्ल जो अपने हैंड से फैन चला रही है। D अल्फ़ाबेट D के आगे जो पिक्चर है उसमें एक लेडी वेजिटेबल कट कर रही है। फिर नेक्स्ट पिक्चर है, उसमें एक लेडी झाड़ू लगा रही है, और दूसरी वाली कॉलम पे क्या है, फर्स्ट है वैक्यूम क्लीनर का पिक्चर, सेकंड पिक्चर है फैन का, थर्ड पिक्चर है बस का, फोर्थ पिक्चर है वॉशिंग मशीन का, और फिफ्थ पिक्चर है मिक्सचर ग्राइंडर का। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने सोच समझकर उसको कंप्लीट करना है। ये आपकी हो गई फर्स्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी, कंप्यूटर मशीन, हमारा जो टॉपिक का नेम है उसमें लास्ट पेज એટલે आई थिंक SS पेज नंबर 5th या 6th पेज पे होगा। फर्स्ट पोर्शन, कलर द पिक्चर गिवन बिलो। आपको जो यहाँ पे कंप्यूटर मीन्स मॉनिटर स्क्रीन दिख रही है,
उसके बाजू में आपको CPU एक साइड और एक साइड माउस नीचे दिख रहा है। तो इन तीनों में आपने कलर आउट करना है। जो नीचे कीबोर्ड आपको दिया गया है उसमें कलर करना नहीं है, वो ऑलरेडी कलर करके मीन्स उसमें कलर करने की जगह ही नहीं है, तो आप कहाँ पे कलर करोगे? तो ये 3 पे कलर करना है, मॉनिटर स्क्रीन पे, CPU पे और माउस में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दोनों वर्क आपको कंप्लीट कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय बाय बच्चा। ओके।